हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो अगर आप अपनी फर्स्ट जॉब के लिए इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं या अपनी एग्जिस्टिंग जॉब को चेंज करके न्यू जॉब रोल के लिए इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको इंटरव्यू का नाम सुनते ही बहुत ज़्यादा फोमो होता है, नर्वसनेस आती है, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। बिकॉज आज की वीडियो में हम ऐसे 10 स्टेप्स शेयर करेंगे जिसकी हेल्प से आप किसी भी इंटरव्यू के लिए ईजिली प्रिपेयर कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर आई स्टार्ट हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट स्टेप इज अंडरस्टैंड द जॉब। तो जब भी आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं, आप जिस भी जॉब रोल के लिए जाना चाहते हैं, बहुत ज़रूरी है कि आप उसका जीडी पढ़ें, मीन्स जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ें, वो जॉब प्रोफाइल क्या है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है एंड कौन कौन सी सर्टिफिकेशन, ये सारी चीज़ें इसके लिए रिक्वायर्ड है। तो आपके लिए जेडी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप जेडी के अकॉर्डिंग ही अपनी रिज्यूमे को तैयार कर सकते हैं, अपनी स्किल्स पॉलिश कर सकते हैं और इंटरव्यू को फेस कर सकते हैं। बट अगर आपने जेडी नहीं पढ़ा है, देन हाउ विल यू आंसर इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यू। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जेडी को बहुत अच्छे से पढ़ें और उसके अकॉर्डिंग ही अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन करें। देन सेकंड स्टेप इज रिसर्च अबाउट द कंपनी। तो आप जब भी इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि आप कंपनी के बारे में एक फंडामेंटल रिसर्च करें कि कंपनी का नाम क्या है, कंपनी किस सेक्टर से रिलेटेड है, कंपनी किस प्रोडक्ट में डील करती है, क्या क्या सर्विसेज ऑफर करती है एंड कंपनी में अभी रिसेंट क्या क्या चेंजेस हुए हैं, आप हमारी कंपनी में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो, वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 ईयर विद अस एंड व्हाट डू यू कंट्रीब्यूट वैल्यूएबल इन आर कंपनी। तो इन क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ज़रूरी है कि आपको एक फंडामेंटल नॉलेज कंपनी के बारे में हो, जिससे कि आप एक अच्छा क्वेश्चन फ्रेम करके रख सकें और इंटरव्यूअर को उसका आंसर कर सकें। नाउ थर्ड स्टेप इज मास्टर योर रिज्यूमे। एक अच्छा रिज्यूमे बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी कंपनी में सबसे पहले आपका रिज्यूमे जाता है, आपको रिप्रेजेंट करता है, देन उसके बाद आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलता है। सो अच्छा रिज्यूमे बनाने के साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपने रिज्यूमे में जो भी मेंशन किया हो, आपको ईच एंड एवरी पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आता हो। आपने रिज्यूमे में जो भी मेंशन किया है, आपके क्या क्या एजुकेशन है, आपके क्या क्या क्वालिफिकेशन है, आपके एक्सपीरियंस क्या है, आपके पास स्किल्स क्या क्या हैं एंड साथ ही साथ आपने क्या क्या सर्टिफिकेशन ले रखे हैं, आपके इंटरेस्ट, हॉबीज़। सो इंटरव्यूअर इंटरव्यू के टाइम पर आपसे किसी भी पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। सो आपको ये सारी चीज़ें बाय हार्ट, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, जिससे कि आप एक क्विक आंसर इंटरव्यूअर को दे पाएँ। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने अपने रिज्यूमे में जो भी मेंशन किया, आपको उन सब के बारे में बहुत अच्छे से पता हो। तो आप अपनी रिज्यूमे को अच्छी तरह से मास्टर करें, उसके ईच एंड एवरी पॉइंट को जस्टिफाई कर पाएँ ड्यूरिंग द इंटरव्यू। नाउ फोर्थ स्टेप इज प्रिपेयर फॉर द कॉमन क्वेश्चन। सो हर इंटरव्यू में कुछ कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइक टेल मी अबाउट योर सेल्फ and what is your previous experience in your previous job and how was your experience, what value you can add to us in our company and what are your interests, what are your hobbies and where will you see after 3 years, after 5 years in our company in this sector, this all. So हर इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली और बहुत कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू में आंसर कर सकते हैं अगर आपने ये क्वेश्चन पहले से प्रिपेयर किए हों। देन फिफ्थ स्टेप इज प्रैक्टिस विथ मॉक इंटरव्यूज। तो आप इंटरव्यू देने से पहले कई बार मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस करके अपने इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप अपने फ्रेंड के साथ में, अपने सिबलिंग के साथ में इस तरह की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जब भी बार बार इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको हर बार एक नया क्वेश्चन आता है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे आंसर कर सकते हैं। आप उस क्वेश्चन के आंसर को फ्रेम कर सकते हैं पहले से और फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप उस क्वेश्चन के आंसर को कैसे दे पा रहे हैं, आप फेस टू फेस इंटरेक्शन कैसा है, आपका आई कॉन्टैक्ट कैसा है, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है और आप कितनी अच्छे से चीज़ों को प्रोनाउंस कर पा रहे हैं। तो इस तरह से एक मॉक इंटरव्यू देने से आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होती है। सो नेक्स्ट स्टेप इज ड्रेसअप प्रोफेशनली। तो जिस भी दिन आप इंटरव्यू देने जाएं, आपको प्रोफेशनली ड्रेसअप होना है, आपको लाइट कलर क्लोथ पहनने हैं, आपको एक हल्की सी स्माइल मेंटेन करनी है एंड साथ के साथ कॉन्फिडेंट रहना है, अपने गेस्चर और पोस्चर इनको सही रखना है, जिससे कि सामने वाले पर्सन पर आपका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। तो नेक्स्ट 7th स्टेप इज रीच बिफोर टाइम। सो इंटरव्यू वाले दिन आपको ध्यान देना है कि आप टाइम से 10 से 15 मिनट पहले पहुँचें, जिससे कि आपका माइंड जो है वो काम हो, आप मेंटली प्रिपेयर हों इंटरव्यू को फेस करने के लिए और आप सारी चीज़ों को अपने दिमाग में एक बार रिवाइज कर लें, जिससे कि आप जाकर इंटरव्यू को अच्छे से अटेंड कर सकें। सो नेक्स्ट स्टेप इज बॉडी लैंग्वेज मैटर्स। सो ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। सामने वाला पर्सन आपकी बॉडी लैंग्वेज से आपको पहले जज कर लेता है। तो ज़रूरी है कि आप इंटरव्यू के दौरान एक काम सिटिंग पोस्चर मेंटेन करें। तो आप अपने आप को काम रखें, कॉन्फिडेंट रखें, एक हल्की सी स्माइल अपने चेहरे पर रखें और जो भी इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे उसको बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर करें एंड ड्यूरिंग द इंटरव्यू अपना आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रखें। तो 9th स्टेप इज आस्क स्मार्ट क्वेश्चन। तो जब भी आप अपनी इंटरव्यू को कंप्लीट करने वाले होते हैं, तो इंटरव्यू आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप क्वेश्चन पूछ सकें। तो वो आपको ऑफर करता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क। सो
ये आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपनी तरफ से जो भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। लाइक आप पूछ सकते हैं व्हाट आर द लर्निंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज दे आर ऑफरिंग, what are the growth opportunities here, and how is their promotion and career development structure, and how often they are conducting the performance review and feedback sections, and is there any incentive plan they are offering in this profile, and how the structure of the incentive plan, how they are measure the performances. So इस तरह के करियर एंड ग्रोथ रिलेटेड क्वेश्चंस आप ड्यूरिंग द इंटरव्यू पूछ सकते हैं इंटरव्यूअर से। एंड अगर आपको प्रोफाइल से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप वो भी इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यूअर से पूछ सकते हैं। एंड नाउ 10th एंड लास्ट स्टेप इज फॉलो अप आफ्टर द इंटरव्यू। सो इंटरव्यू कंप्लीट होने के बाद आपको फॉर्म शेक हैंड करना है, आपको थैंक यू बोलना है, एंड आपको बाद में फॉलोअप लेते रहना है थ्रू द चैट, ईमेल और कॉल कि आपको उन्होंने फाइनली शॉर्ट लिस्ट किया है या नहीं किया। सो दीज आर द 10 इंपॉर्टेंट स्टेप्स विच यू कैन फॉलो फॉर क्रैकिंग एनी इंटरव्यू ईजिली। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और अगर आप चाहते हैं कि किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेके आऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, कीप ग्रोइंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।